19 नवंबर को चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड की ऊखलिया ग्राम पंचायत में प्रशासन गांवों के संग शिविर में मुख्यमंत्री की शिरकत करने की खबर से जिले में कई मजदूर और किसान संगठनों में उम्मीद की लहर जागी चुकी है। इसी के चलते राजस्थान मध्य प्रदेश के अफीम किसानों के द्वारा जो कि विगत लगभग 13 सालों से संघर्षरत है में भी उम्मीद की किरण जागी है। भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश के संरक्षक मांगीलाल मेघवाल ने बताया कि कल माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा और अफीम किसानों की अपनी पीड़ा को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष बखान किया जाएगा। अफीम किसानों की ओर से भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से केंद्र में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की मांग करेंगे। समिति के संरक्षक मांगीलाल बिलोट ने बताया कि कल मुख्यमंत्री के समक्ष निवेदन प्रस्तुत किया जाएगा कि राजस्थान राज्य और देश को आर्थिक आजादी दिलाने का एकमात्र औषधीय उत्पाद अफीम खेती है, जिससे 400 प्रकार की जीवन रक्षक दवाएं बनती है। देश को करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा, किसानों को रोजगार और मरीजों को सस्ती दवा सुलभ होती, इसलिए अफीम खेती आजादी से आज तक राजस्थान मध्य प्रदेश में संवैधानिक तरीके से होती आई है, लेकिन वर्तमान में भारत सरकार द्वारा हमारे अफीम खेती को किसानों से छीनकर कंपनियों को दिया जाने का षड्यंत्र रचा जा चुका है, जिससे किसानों को मिलने वाला 2 लाख रुपए प्रति क्विंटल पोस्ता दाना का मूल्य किसानों को नहीं कंपनियों को मिलेगा, जिससे किसान बेरोजगार होंगे, मजदूर बेरोजगार होंगे, व्यापारिक मंडियां ठप हो जाएगी। और इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया में आने वाली संवैधानिक अफीम खेती जो विदेशी निर्यात का मजबूत आधार है, उसको कंपनियों को देकर भूले किसानों को मेक इन इंडिया का नारा देकर पुनः अंग्रेजी राज के साथ कंपनी राज लागू कर किसानों का मुनाफा कंपनियों को देने का सोचा समझा षड्यंत्र किया जा रहा है, जो कि देश व किसान दोनों के साथ धोखा है। अफीम किसानों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया जाएगा कि कांग्रेस आजादी के बाद से ही देश पर कुशलतापूर्वक राज करती आई है। आज लोकसभा में विपक्ष की मजबूत भूमिका से ही देश का भविष्य निर्धारित किया जा सकता है। कृपया कर कांग्रेस के सांसद अपनी विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी निभाकर किसानों के हितों की रक्षा में सार्थक मजबूत भूमिका का निर्वहन कर हम किसानों को न्याय दिलावें। अफीम खेती की नीति में विपक्ष की निष्क्रिय भूमिका के कारण सत्तापक्ष किसानों को आर्थिक रूप से लूट भी रहा है और मनोवैज्ञानिक रूप से कुट भी रहा है। इसकी जमीनी हकीकत की जानकारी स्थानीय स्तर से लेकर मुख्यमंत्री स्वयं तक आश्वस्त हो सकते हैं। मांगीलाल ने बताया कि 1 लाख प्रति किलोग्राम अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की अफीम का 800 से 1200 प्रति किलो मूल्य किसान को देकर ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर मुहावरा चरितार्थ करते हुए अफीम की इस अमर बेल को जहर बेल बना रखा है। यदि भारत सरकार अफीम का मूल्य 25,000 प्रति किलोग्राम किसान को प्रदान करे तो निश्चित रूप से अफीम किसानों के साथ व्यापारिक गतिविधियों में भी विकास होकर देश समृद्ध बनेगा और अफीम किसानों को पूरा मूल्य मिलने से अफीम तस्करी भी शून्य हो सकेगी। जिस प्रकार से बिजली का गलत उपयोग करने से जीवन को खतरा हो सकता है, लेकिन सदुपयोग करने से जीवन सुखद होता है। नशा तो देशी शराब और अंग्रेजी शराब से भी फैलता है, लेकिन अफीम तो सिर्फ औषधीय खेती है, दवा है। सरकार इसे जहर नहीं अपितु दवा के रूप में प्रोत्साहन प्रदान कर बढ़ावा दे। मांगीलाल ने बताया कि सरकार से अनुरोध है कि सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। जमीनी हकीकत को जानकर किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए निम्नांकित 5 बिंदुओं के मद्देनजर भारत सरकार को जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में आकर लाखों किसान परिवारों को न्याय दिलाने की कृपा करावे, ताकि सभी अफीम किसान आपके आभारी और कृतज्ञ हो सकें। इसी के साथ 5 सूत्री मांगों को लेकर अफीम किसानों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से भेंट करेगा। किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। कल 19 नवंबर को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय माननीय अशोक जी गहलोत साहब निम्बाहेड़ा तहसील के ऊखलिया गांव में प्रशासन गांव के संग पहुंच रहे हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश के 1,60,000 किसानों का प्रतिनिधिमंडल 2008 से 2021 लगभग 13 वर्षों से किसानों के हक अधिकार की पारदर्शी अफीम खेती की नीति की मांग करता आया है। और अभी वर्तमान में जो अफीम खेती की नीति भारत सरकार द्वारा जारी की गई है, वो भ्रष्टाचार युक्त ही नहीं, किसान विरोधी भी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेक इन इंडिया में आने वाले औषधि उत्पाद अफीम खेती के 5 सूत्री ज्ञापन भारत सरकार को निवेदन करने के लिए 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल ऊखलिया पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित करेगा। एक तो 1997-98 से 2021 तक काटे गए अफीम पट्टे बहाली घटिया बढ़िया वाटर मिक्स सस्पेक्टेड के नाम पर या लो मार्किंग के नाम पर,
थोपा गया मार्फी नियम समाप्त किया जाए और अफीम का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 1 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है, तो कम से कम 25,000 रुपये प्रति किलोग्राम किसान को दिया जाए। और 2015 से 2021 तक नारकोटिक्स विभाग के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी पकड़े गए हैं उनका नार्को टेस्ट करके भोले किसानों से लूटा हुआ पैसा वापस लौटाया जाए। ये निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से धरना दे रहे किसानों के प्रतिनिधि करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करेंगे कि राजस्थान सरकार का धन्यवाद, आप गांव-गांव, घर-घर औषधीय पौधों का वितरण कर रहे हैं, तो कृपा करके मेक इन इंडिया में आने वाले औषधीय उत्पाद अफीम खेती एकमात्र कॉमर्शियल क्रॉप है जिससे देश को विदेशी मुद्रा, किसानों को रोजगार और मरीजों को सस्ती दवा सुलभ हो सकती है। तो उस दवा के एकमात्र कॉमर्शियल क्रॉप पर माना कि विपक्ष में लोकसभा में राजस्थान की संख्या 0 के बराबर है, लेकिन विपक्ष में आप मजबूत पैरोकार हैं, तो आप किसानों के हक अधिकार की पैरवी करेंगे। इसी उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ किसान भाइयों, किसी भी नेता, किसी भी अधिकारी, किसी भी दलाल के झांसे में मत आओ। अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। हम अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। और सरकार किसानों से एक